सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। इकाई और विमा, ओके। अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो इस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। यही टॉपिक अपना 7-8 दिन चलेगा क्योंकि ये बेस बनाएगा। इस टॉपिक से आपको सारी फिजिक्स बहुत इजी लगने लगेगी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। ओके तो सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन आप हेडिंग डाल लोगे। इस टॉपिक को पढ़ना आपने को, और जब भी आपने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया होगा बचपन में तो इसी टॉपिक से आपने शुरुआत की होगी। क्लियर। बस अब हमें क्या पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच। मैंने कहा कि हम बचपन में जब पढ़ते 11th-12th बीएससी तब तो क्या हमारा सब्जेक्ट टू एग्जाम ओरिएंटेड माइंड होता है, बट अब हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव माइंड बनाना है कि हमें थोड़ी कैसे याद रखनी है, अप्लाइड कैसे करना है। क्लियर। हर एक साइंस के अंदर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, थोड़ी बहुत छोटी होती है, अप्लाइड ज़्यादा होता है। तो अप्लाइड माइंड डेवलप होगा तो आपको 2 फॉर्मूले से 50 क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं वो सीखना है, न कि 50 क्वेश्चन के लिए 50 फॉर्मूले। मेरी बात समझ में, मैं बहुत कम फॉर्मूले बताता हूँ, उन्हीं फॉर्मूले से ज़्यादा चीज़ों को सोल्व करना सिखाता हूँ। क्लियर। तो सबसे पहले अभी तो हमारा 2-3 क्लास तो थोड़ी चलेगी, फिर जब थोड़ी बेस बन जाएगा तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, ठीक है। क्लासेज मेरी हमेशा ड्यूल रहेगी, ओके, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो आपका यानी इकाई, ठीक है, पद्धतियों के प्रकार, पद्धतियों के प्रकार। जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिखेंगे, जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिखेंगे। क्लियर। एक बार मैं जो भी कंटेंट बता रहा हूँ वो पूरा समझ में आ जाए फिर नोट करना है। जैसे मैंने लिखा टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, तो आपको बचपन से पढ़ा है। एक होता है MKS सिस्टम, एक पढ़ा है CGS सिस्टम, एक पढ़ा है FPS सिस्टम, और आज के टाइम में चलता है इंटरनेशनल सिस्टम SI। ठीक है, बोलो आपका कौन सा चलता है, बोलो SI सिस्टम चलता है। ओके। अब अगर हम MKS सिस्टम, CGS, FPS ये तो बचपन से पढ़े हैं, क्यों हम लॉन्ग लैंग्वेज लिखे, हम सिंपल सा इतना लिख दें लेंथ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा मास और टाइम। क्लियर। मैं कहूँ कि जिसमें लेंथ को मीटर में, जिसमें बोलो मास को किलोग्राम में, जिसमें समय को सेकंड में मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, MKS सिस्टम। जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में और बोलो मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं उसको CGS कहते हैं। अगर हम जिसमें लेंथ को फुट में और मास को पाउंड में और मैंने कहा टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं उसे FPS कहते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम जो आज के टाइम में है, जो कि MKS का मॉडिफाइड फॉर्म है और जिसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 मूलभूत भौतिक राशियां बताई गई है, जिसके बारे में हम अपनी डिटेल से स्टडी करेंगे। इसका मतलब हुआ MKS, CGS, FPS की फुल फॉर्म और उनका क्या मीनिंग होता है हमें पता चल गया है। क्लियर। इतना आप नोट कीजिए।
ओके, बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, हो गया नोट बोलो? ऐसा ही सिस्टम स्टडी करना है, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं ऐसा ही सिस्टम, सबसे पहले तो आपको ये एम के एस का मॉडिफाइड, ठीक है, रूपांतरित रूप है, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम के सिस्टम। और मैंने कहा इसमें 7, ठीक है, फंडामेंटल, ठीक है, क्वांटिटीज, मतलब 7 आधारभूत, आधारभूत, ठीक है, राशियां बताई गई है। यानी एसआई सिस्टम में एमकेएस का मॉडिफाइड कैसे हुआ? क्योंकि ये लेंथ, मास और टाइम की तो बात करता ही है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट बोलो, आपका टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता की भी बात करता है। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो यही अपने को देखना है यहाँ पर मूल राशियाँ, ठीक है, मूल राशियाँ का मतलब हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। यहाँ पर उनकी यूनिट क्या बताई गई है? इकाई। और यहाँ पर अपन बात करेंगे सिंबल, ठीक है। सिंबल का मतलब क्या है बोलो? संकेत। बात समझना, मैंने कहा सबसे पहली राशि बताई है यहाँ पर द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान मतलब क्या? मास, ठीक है। बोलो मास के लिए क्या यूनिट होती है? किलोग्राम। और सिंबल क्या होता है? एम, ओके। उसके बाद नंबर 2 की बात करें, 2 है लंबाई। लंबाई का मतलब क्या? लेंथ, ठीक है। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मीटर। और यहाँ पर क्या करते हैं? एल, ओके। नंबर 3 बात करें यहाँ पर समय। समय का मतलब क्या है? टाइम। और यहाँ पर क्या है? सेकंड। और सिंबल क्या यूज करते हैं? टी, ओके। आपसे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बेसिक जो आप जानते हो, लेकिन फिर भी हमें एक बार बेस से बनाना है। विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। और इसके लिए यूनिट होती है एम्पियर और सिंबल होता है ए, ओके। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, ओके, यहाँ पर नंबर 5 की बात करूं, नंबर 5 में मैंने कहा यहाँ पर ताप, ठीक है। ताप मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए होता है केल्विन। और क्या सिंबल यूज करते हैं? के, ओके। इसी तरह से अपन बात करें यहाँ पर नंबर ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके। यहाँ पर बात करूं मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके। और इसका होता है कंडेला, ठीक है। और क्या लिखते हैं बोलो? सीडी। और लास्ट में एक होती है पदार्थ की मात्रा, ओके। क्या होती है बोलो? पदार्थ की मात्रा, क्लियर। अगर हम पदार्थ की मात्रा की बात करें, यहाँ पर नंबर 7 मैंने लिखा पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं बोलो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जानते हो क्या होता है? मॉल। क्या होता है बोलो? मॉल। और यहाँ पर भी सिंबल भी क्या होता है? मॉल। ये 7 जो यूनिट्स है जिनको हम एसआई के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है, मतलब एक फिजिक्स की शुरुआत ही यहीं से होती है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा सिस्टम चलता है? इंटरनेशनल सिस्टम चलता है, जो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? एमकेएस का। एमकेएस का मॉडिफाइड क्यों है? क्योंकि एमकेएस की 3 चीजें इसमें भी यूज होती है, और मॉडिफाइड है इसका मतलब उसके अलावा और भी इसमें कुछ ऐड किया गया है, क्लियर। कितनी मूल राशियां फंडामेंटल यूनिट होती है फिजिक्स में? 7 ही होती है। ये सिंबल क्यों यूज किया? क्योंकि इन्हीं का यूज हम डायमेंशन में, विमा में करते हैं, ओके। सबसे पहले चार्ट बना लीजिए।
ओके। यानी ये फंडामेंटल मूल राशियां हैं, इनके अलावा कुछ भी होगी वो क्या होती है, डेराइव्ड राशि होती है, ठीक, व्युत्पन्न राशियां होती है। क्लियर? ओके। लिखा आपने? बोलो। ओके। अब इतना जो हमने स्टडी किया, इस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि मैंने आपको सबसे पहले ये क्यों स्टडी कराया, क्योंकि जब भी आप फिजिक्स की शुरुआत की होगी लाइफ में कभी, तो सबसे पहले यही पढ़ा जाता है। क्लियर? क्योंकि पूरी फिजिक्स का बेस यही है। हो गया एक बार नोट? ओके। अगर मैं आपसे कह रहा हूं इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, आपको पूछा निम्न में से कौन सी मूल राशि, ठीक है, नहीं है, यानी आपसे पूछा है नॉट ए, ठीक है, नॉट ए फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक है, क्वांटिटीज। ओके। चार ऑप्शन दे दिया आपको। एक ऑप्शन दे दिया आपको विद्युत धारा, क्या दिया बोलो, विद्युत धारा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट दे दिया। क्या दे दिया? इलेक्ट्रिक करंट दे दिया। एक दे दिया आपको ताप दे दिया, यानी टेम्परेचर दे दिया। एक आपको उष्मा दे दिया, उष्मा मतलब हीट दे दिया। क्लियर? ओके। और एक आपको दे दिया सपोजेड, यहाँ पर द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान मतलब मास दे दिया। अब आपको तो क्या पता होना चाहिए कि मूल राशियां, बोलो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, उनके अलावा जो भी होगी वो सब व्युत्पन्न राशियां होगी। तो इसका मतलब इनमें से आपको नहीं पूछा है या है पूछा है? नहीं पूछा है। तो बताओ इनमें से कौन सा होगा? बोलो। बोलो। उष्मा हीट कर दोगे, क्योंकि हीट तो हमारी सेवन में आती ही नहीं है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें और कैसा पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सी, ठीक है, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि, ठीक है, बोलो है, यानी आपको पूछा है एग्जाम्पल ऑफ डेराइव्ड फिजिकल, ठीक है, क्वांटिटीज। ओके, ये आपको पूछा है। बात समझ में आए? बोलो। पहला ऑप्शन आपको दिया है वेग, वेग मतलब क्या, वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा दिया आपको बल, बल मतलब क्या दिया है, फोर्स। ओके। तीसरा दिया है सपोजेड आपको समय, समय मतलब क्या है, टाइम। और डी दिया है ए एंड बी बोथ। ओके। तो अब आप बताओ क्या होगा आंसर? सीधी सी बात है, ए और बी। यानी ये जो मैटर है वो कहाँ काम आएगा, समझ में आया? बोलो आपको कि अगर आपको फंडामेंटल राशियां, मूल राशियां पता है, तो मूल राशियां पूछे तो बता सकते हो, और डेराइड पूछे तो इनके अलावा जो भी होगी वो क्या होगी, डेराइड होगी। ये मैंने दो क्वेश्चन बनाया आपको जस्ट ये बताने के लिए कि ये आपको ये वाला मैटर क्यों पता होना चाहिए। ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। इसका आंसर क्या होगा? ए एंड बी बोथ, बिकॉज वेलोसिटी एंड फोर्स दोनों को दोनों डेराइव्ड क्वांटिटीज है। ओके। जिसको क्वेश्चन हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में लिखना वो इंग्लिश में लिख दे। क्लियर? मैं हमेशा दोनों लिखूंगा। ओके।
ओके, यहाँ तक बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है। नेक्स्ट बेसिक अगर अपन देखें तो आपको क्या पता होना चाहिए? मैंने कहा अदिश, ठीक है, तथा सदिश राशियां, ठीक है, यानी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्या पता होना चाहिए? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, अगेन बचपन से पढ़ा हमने। एक तरफ लिखता हूं मैं, बोलो अदिश राशि, ठीक है, अदिश मैंने कहा राशियां, और एक तरफ बात करें सदिश राशियां। ओके, यानी एक तरफ है हमारा स्केलर क्वांटिटीज और एक तरफ हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, अगेन बचपन से सुना है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज, वो सब राशियां जिनका केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होती है, जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और दिशा दोनों होती है वो सदिश होता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं हम यहाँ पर केवल ऐसे लिखते हैं, केवल परिमाण। ओके, यानी आपसे मैं कहूँ ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, और यहाँ पर क्या लिखे हैं बोलो? मैंने कहा परिमाण एंड दिशा दोनों। हमेशा स्मार्ट स्टडी करना है। क्लियर? स्मार्ट स्टडी मतलब समझ में आया? ऑब्जेक्टिव माइंड, नहीं कि लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी। ऊपर लिखा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटीज मतलब डेफिनेशन क्या हुई? ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर? और वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड डायरेक्शन। बोलो, मैंने कहा डायरेक्शन, ठीक है, बहुत। ओके, और रही बात एग्जांपल्स की, कुछ फेमस एग्जांपल हम जानते हैं। बोलो आपसे मेरे को डिस्टेंस क्या है? आप कहोगे स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे मैंने पहला लिखा दूरी, दूरी का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस। तो मैं इधर अगर एग्जांपल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ओके, इसी तरह से एग्जांपल लिखा मैंने लिखा यहाँ पर चाल। चाल का मतलब क्या होता है? स्पीड। बोलो वेक्टर क्या होता है? वेग। वेग मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। जानते हो वेलोसिटी वेक्टर है और जो आपका स्पीड है वो क्या है? बोलो स्केलर है। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा सपोजेट स्केलर के अंदर अगर हम लिखे तो कार्य लिख सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने कहा शक्ति यानी पावर लिख सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। और इधर और लिखना चाहें तो एसिलरेशन लिख सकते हैं। ओके, बोलो एसिलरेशन लिख सकते हैं, बोलो फोर्स बल लिख सकते हैं। वो तो हम जैसे जैसे पूरी फिजिक्स पढ़ते हैं तो अपने आप ही सारी वेक्टर कौन है स्केलर कौन है पता चल जाता है। मोमेंटम कर सकते हैं, संवेग मतलब क्या बोलते हैं? मोमेंटम एटसेट्रा। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको जस्ट क्या आइडिया दिया कि स्केलर और वेक्टर का मीनिंग क्या होता है। एग्जाम्पल्स अभी आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि वन बाय वन जैसे जैसे फिजिक्स के टॉपिक पढ़ेंगे तो हर टॉपिक में जो जो आएगी हम वैसे ही बताते हैं ये वेक्टर है या ये स्केलर है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए।
ओके, बात समझ में आई मैं क्या बताना चाह रहा था? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। क्लियर? ओके, हुआ नोट? नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्पेशल नोट की, ठीक है, स्पेशल नोट क्या बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिजिक्स, उसका फादर कौन है बोलो? फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? सबके माइंड में ऑलमोस्ट आ जाना चाहिए। कौन है बोलो? न्यूटन। कौन है बोलो? न्यूटन। ध्यान देना, मैंने यहाँ पर लिखा फादर ऑफ फिजिक्स, पहले मत लिखना, पहले ध्यान देना। सब जानते हैं कौन है? न्यूटन। ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूँ क्या होता है कि सपोज दैट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, पूछा गया है कि बोलो भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान के जनक बोलो माना जाता है, ठीक है, या अगर मैं बोलूं तो आपका क्या है बोलो? बोलो नेम ऑफ फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, नेम ऑफ फादर ऑफ फिजिक्स। ओके, अब आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन मिल रहा है, पहला है एल्फ्रेड, ठीक है, न्यूटन। ओके, दूसरा मिल रहा है, ठीक है, आइजैक न्यूटन। क्लियर? ओके, तीसरा मिल रहा है वॉटसन। ओके, चौथा मिल रहा है बोलो आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन। ये मिल गए हैं, बोलो बात समझ में आए? अब आपने तो लाइफ में न्यूटन न्यूटन ही सुना है, तो आप फंस जाओगे। बोलो मैं आपसे कह रहा हूँ, बोलो ये दो तो टिक करने वाले बोले ही तुक्केबाज होंगे। मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया? बोलो कोई आइंस्टीन का फैन हो तो बात अलग है, बाकी ये दो बचे। अब आप बताओ कि एल्फ्रेड न्यूटन होगा कि आइजैक न्यूटन होगा? बताओ। ठीक है, नहीं पता होगा तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर चूंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो फादर ऑफ फिजिक्स है उनका पूरा नाम है सर आइजैक, ठीक है, न्यूटन। ठीक है, ध्यान रखना ये पूरा नाम है इनका। क्या नाम है बोलो? सर, ठीक है, आइजैक न्यूटन। ओके, मैंने आपको ये बात क्यों बताई कि आप कभी फंस सकते हो एकदम इजी क्वेश्चन में भी, तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन तो छोटे बच्चे को भी पता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाला तो आपका एग्जामिनेशन लेगा, वो तो ये देखना चाहेगा कि वास्तव में आपको सही से पता है कि नहीं पता है, क्योंकि सरनेम तो किसी का भी हो सकता है। बोलो न्यूटन तो सरनेम है ना, तो जो फादर ऑफ फिजिक्स है वो तो आप तो न्यूटन तो आप अपने बच्चे का भी नाम रख सकते हो, तो वो फादर ऑफ फिजिक्स थोड़ी हो गया। बोलो तो मेरे कहने का मतलब फादर ऑफ फिजिक्स जो है उसका पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। ओके, तो ऐसा बहुत सी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। नोट करोगे इसको? ओके, बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, अब क्या होता है ये जो टॉपिक है ये तो हमने थोड़ा बेसिक देखा। यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक में क्या होता है, जितनी भी फिजिक्स की भौतिक राशियां है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, उन सब का आपको फॉर्मूला यूनिट डायमेंशन पता होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि एक बार फिजिक्स के जितने भी टॉपिक है उन सब टॉपिक को हम इसी टॉपिक में आपको लेके आ जाऊंगा, तो आपको क्या होगा कि फिजिक्स के टॉपिक नहीं पढ़े उनसे पहले ही उनके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया? और फिर एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो इजी लगेगा। तो अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा विभिन्न, ठीक है, भौतिक राशियों, ठीक है, राशियों के सूत्र, बोलो इकाई एंड विमा। क्या कहना चाहता हूं ध्यान से समझना, मैंने कहा कि फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन फॉर
डिफरेंट, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट भौतिक राशियों की हम फॉर्मूला, इकाई और विमा, मतलब मैं आपको बोलो बोलो 4-5 दिन के अंदर पूरी फिजिक्स के अंदर जितने टॉपिक होते हैं उन हर टॉपिक में आने वाले फॉर्मूले पहले ही लिखा दूंगा। बोलो बात समझ में आए? और उनको हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर क्या होगा, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उन टॉपिक के अंदर वाले फॉर्मूले तो पहले से ही याद है, तो आपका वो टॉपिक ईजी हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आए? तो देखो मैं कैसे शुरुआत कर रहा हूं, पहले आप ध्यान देना। सबसे पहले मैंने बिल्कुल इजी लिखा, पहला लिखा है क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, एरिया। मुझे आपको कितनी चीजें बतानी है, 3। पहले क्या बताना है, सूत्र बताना। सूत्र का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला। क्लियर? ओके, हम बोलो 1-2 में तो पूरा लिखेंगे, फिर केवल पहला पॉइंट एफ रहेगा। एफ का मतलब क्या होगा, फॉर्मूला। क्लियर? मैंने लिखा बचपन से पढ़ा है, एरिया का मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। बोलो बात समझ में आए? ओके, अगर हम बात करें नंबर 2 की, नंबर 2 क्या होगा, इकाई। इकाई मतलब बोले तो क्या, यूनिट। यूनिट के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, यू। क्लियर? और मैंने कहा जब लेंथ और विड्थ है तो मीटर, मीटर से क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर? और बोलो मैंने कहा विमा। विमा के मतलब क्या बोला मैंने, डायमेंशन। डायमेंशन के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, डी। और मैंने कहा बोलो डायमेंशन के लिए मीटर का क्या सिंबल होता है, एल। तो मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, m0 l2 t0। क्लियर? आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आए? बोलो बोलो वापस समझो। मैंने कहा जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनका मैं आपको बोलो क्या बताऊंगा, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन। क्लियर? फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा लेकिन आपको मैं लिखाऊंगा। जैसे आज मैं 4-5 क्वांटिटीज पढ़ा रहा हूं, याद करके आओगे। कल 10-15 पढ़ेंगे, फिर याद करके आओगे, फिर 10-15 पढ़ेंगे, तो 3-4 दिन के अंदर 30-40 याद हो जाएगी। और जब याद हो जाएगी तो उनका यूज करना सिखाऊंगा मैं आपको। मेरी बात समझ में? पहले आपको कुछ भी नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं, आपको मुझे फॉलो करना है। जो रोज लिखाया जा रहा है वो रोज पढ़ के आना है। क्लियर? तो अभी जैसे मैंने कहा लाइफ में कभी एरिया कुछ होता है, नाम तो सुना है, मना कर दो। बोलो अरे क्षेत्रफल नाम तो सुना है, मैंने कोई हॉलीवुड का नाम तो लिखा नहीं है कि कोई मना कर दो कि सर मैंने तो ये नाम ही नहीं सुना था। एरिया नाम सुना है? अच्छा मुझे बताओ, मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा, फॉर्मूला। बचपन से पढ़ा है, एरिया का मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। क्लियर? अच्छा मुझे बताओ, ये चीज जो है वो अगर आपको पता चल गई तो ये दोनों तो पता लगाना आना चाहिए। कैसे? मैंने अभी आपको बताया था यूनिट के अंदर लंबाई की यूनिट क्या लिखी जाती है, मीटर। तो मीटर, मीटर से क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्लियर? अभी मैंने बताया था मीटर के लिए सिंबल क्या लगाते हैं, एल। तो 2 एल है, एल एल, तो 2 एल से क्या हो गया, एल स्क्वायर। अब आपको पता विमा हमेशा किस में लिखी जाती है, एमएलटी में। तो एम है नहीं तो जो नहीं होता उसकी पावर क्या लगाते हैं, 0। बोलो बात समझ में? क्योंकि किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। बात समझ में? तो एक समझ में आया? ऐसा अभी 2-3 करूंगा आपको पता चलेगा। बात समझ में? नोट करोगे? छोटी से छोटी चीज आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए मेरे से पूछना है। क्लियर? लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है? मतलब हम पहले कोई ऐसा नहीं कि पहले ही मैंने फिजिक्स का टॉपिक चालू कर दिया। पहले मैं आपको 7 दिन तो पूरा बेस बनाऊंगा, आपका पूरा बेसिक सिखाऊंगा, फिर 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ेंगे। क्योंकि पहले आपको फिजिक्स से प्यार कराना जरूरी है, तो आपको फिजिक्स अच्छी लगने लगेगी। बात समझो ना?
ओके, बात समझ में है? इसी पैटर्न को फॉलो करना है। वन बाय वन फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हूँ, ये नोट हुआ बोलो आपको? अच्छा, हमारा जो भौतिक राशियाँ पढ़ने का तरीका रहेगा वो इजी से टफ की तरफ रहेगा। मतलब इजी से टफ का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा लंबाई तो हम पहले से जानते थे, अब लंबाई लंबाई का मल्टीप्लाई तो एरिया हुआ, तो मैंने एरिया को लिया। क्लियर? अब मैं नंबर 2 किसको लूंगा? आयतन को लूंगा। आयतन बोले तो क्या होता है? वॉल्यूम। ओके, ध्यान देना। बोलो बचपन से बताओ, आपने कभी वॉल्यूम नाम सुना नहीं सुना? बोलो, पहले पहले बताओ, एफ लिखो, एफ का मतलब क्या? एफ का मतलब क्या? फॉर्मूला। क्लियर? यू का मतलब क्या? डी का मतलब क्या? डायमेंशन। तीनों सिंबल से चलेगा काम। अच्छा मुझे बताओ, बचपन से पढ़ा है आयतन का मतलब क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही पढ़ा। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्लियर? अच्छा, अगर मैंने बता दिया, सपोज दैट आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, अगर ये आपको पता चल गया, उसके बाद दोनों चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। बताओ यूनिट क्या बनेगी? आप कहोगे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या बन जाएगा? बोलो मीटर क्यूब। बोलो पता चला? मैंने कहा आपको तीसरी चीज, डायमेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए। बताओ मीटर के लिए क्या यूज करते हैं? एल। तो 3 हो तो क्या हो गया? L3। क्लियर? इसी को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? M0 L3 T0। आया कि नहीं आया? बोलो, बात समझ में? नोट करोगे? लेंथ, विड्थ और हाइट। क्लियर? ओके, बात समझ में आई? बोलो ठीक है? एनी डाउट? नो प्रॉब्लम। अच्छा, नंबर 3 लिया मैंने यहाँ पर, अगेन समझना, मैंने लिया वेग। वेग मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है? अच्छा, पहला क्या है? फॉर्मूला। बचपन में बताओ, वेलोसिटी का नाम सुना नहीं सुना? क्या होता है? बोलो, विस्थापन में परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होता है? बोलो, मैं आपसे कहूँ डी अपॉन टी या एक्स अपॉन टी, यही होता है। बोलो फॉर्मूला यही होता है। इसको मैं एक्स अपॉन टी लिखूँ या डी अपॉन टी? बोलो, ये तो पता है। अच्छा, ये पता चल गया तो आगे की दो चीजें तो दौड़ती हुई आएगी। बताना जरा, दूरी का, विस्थापन का क्या होता है? मीटर। और समय का क्या लिखोगे? सेकंड। यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड। अच्छा जरा बताना, डायमेंशन क्या होगी? मीटर के लिए क्या लिखते हैं? एल। सेकंड के लिए क्या लिखते हैं? टी। बोलो, बात समझ में आए? तो मैं इसको बताओ ऐसा भी लिख सकता हूँ L1 T-1। बताओ, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ M0L1 T-1। बोलो, बात समझ में? इसका मतलब क्या पता चल रहा है? अगर ये पहली पहली चीज हमें हर एक की याद हो जाएगी, तो दूसरी और तीसरी तो हम खुद ही निकाल लेंगे। बोलो, बात समझ में? नोट करो।
ओके, आया समझ में? बोलो नंबर फोर्थ मैंने लिखा, अगेन ध्यान देना, मैंने लिखा यहाँ पर एसिलरेशन, क्या लिखा बोलो? एसिलरेशन, ठीक है। ए नाम सुना है लाइफ में कभी ना कभी? अरे सुना नहीं सुना बोलो? ओके, अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको। पहला मैंने कहा बोलो सूत्र की बात करें, ए क्या होता है? आप कहोगे वेग में परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी, तो हम क्या लिखते हैं? v बाई टी, यही लिखते हैं बोलो? ओके, अच्छा अगर सपोज दैट आपको ये पता चल गया, उसके बाद मुझे बताओ इकाई यानी यूनिट निकालने में कोई दिक्कत आएगी आपको? बोलो वेलोसिटी का क्या होता है? आप कहोगे अभी किया था सर मीटर पर सेकेंड, और समय का क्या होता है? सेकेंड। बोलो बात समझ में आई? ओके, तो इसका मतलब हुआ यूनिट क्या हो गई? आप कहोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ विमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें, जरा बताना। बोलो मीटर का क्या लिखते हैं? एल। समय का क्या लिखते हैं? टी। समय स्क्वायर है तो टी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बताओ और कैसे लिख सकता हूं? बोलो L1 T माइनस, ये तो पता है ऊपर जाता है तो माइनस बन जाता है। ओके, अच्छा इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? M0 L1 T माइनस 2। बात समझ में आए? बोलो, नोट करोगे? आया समझ में? बोलो ओके। अब आप सोचो कि अगर हम इस तरीके से लगभग 40 से 50 भौतिक राशियाँ पूरी फिजिक्स में आती है, अगर हम उनको 2-3 दिन में स्टडी कर लेंगे तो हमारा एक बार क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा कि सारी फॉर्मूले सब आपके पास आ जाएंगे। क्लियर? अब आपको करना क्या? आज तो मैंने बोलो फर्स्ट क्लास थी तो बिल्कुल बेसिक स्टडी कराया, 4 ही राशियाँ स्टडी कराई। अब हमारा कल तो नंबर 5वें से ही चालू होगा। बोलो तरीका समझ में आ गया? बोलो आपको। बोलो फॉर्मूले मैं यहाँ लिखूँ, नहीं याद हो तो चलेगा, लेकिन फॉर्मूला पता पड़ने के बाद यूनिट और डायमेंशन अप्लाइड करना आना चाहिए। बोलो बात समझ में? और सपोज दैट कल हम 15 राशियाँ पढ़ते हैं तो इसका मतलब हुआ परसों आप आओगे तो 15 और 4 19 आपको याद हो जानी चाहिए। फिर हम 15 और करते हैं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब 3-4 दिन में 40 के 40 आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। जब वो 40 याद हो जाएगी तो उन 40 का यूज करके कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो गेम हम खेलेंगे। बोलो बात समझ में? तो मतलब आपको समझ में आया? सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, ये टॉपिक पूरा बेस है। इस टॉपिक को अच्छा करने से पूरे फिजिक्स के टॉपिक इजी हो जाते हैं। बोलो बात समझ में? बस आपको करना क्या है, आज मैंने जो स्टडी कराया वो आज ही पक्का होना चाहिए। ओके, 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। बोलो मैंने क्या पढ़ाया, और आपका भी काम क्या है, घर पे जाके जब पढ़ते हो तो आपको 1-2 दिन तो चलो ठीक है देख लो, उसके बाद आपको रजिस्टर नहीं खोलना है, रफ के अंदर पहले सोचना है कि आज सर ने फिजिक्स में 1 घंटा क्या पढ़ाया, रिकॉल करना अपने क्लास की मेमोरी को, उसके बाद रजिस्टर देखना है, तो आपको पता चलेगा आपको कितना याद रहता है। क्लियर? मेमोरी बढ़ाने का यही एक तरीका है। तो आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया आज
फिजिक्स के अंदर मैंने कहा हमने देखा टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। तो एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस तो नाम से ही पता चल रहे थे। एसआई की बात करी हमने। एक तो एसआई किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? एमकेएस का। इसमें कितनी मूल राशियों के बारे में बताया गया? 7 फंडामेंटल राशियों। 7 फंडामेंटल राशियां कौन सी, उनका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने 2 करके आपको बताया। मूल राशि के रूप में भी पूछ सकते हैं, डेराइव्ड के में भी पूछ सकते हैं। तो मैंने कहा आपको पता होना चाहिए, एक है मास यानी द्रव्यमान, दूसरा है बोलो लेंथ यानी लंबाई, तीसरा है टाइम यानी समय, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, पांचवा बोलो ताप यानी टेम्परेचर, और छठा मैंने बताया आपको ज्योति तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और सातवां बताया पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर नाम पता है, यूनिट और सिंबल तो वैसे ही पता चल जाएंगे। क्लियर? फिर हमने देखा कि बोलो इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर मैंने आपको अदिश और सदिश राशियां, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का मीनिंग बताया, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताया। क्लियर? उसके बाद हमने देखा कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनका फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन। क्लियर? और हमने बिल्कुल बेसिक इजी से चालू किया है, धीरे धीरे टफ की तरफ जाएंगे। एरिया से चालू किया, एरिया से किस पे आया? वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एसिलेशन। अच्छा, एसिलेशन वेलोसिटी के बाद क्यों बताया? क्योंकि वेलोसिटी जानोगे तो एसिलेशन निकाल पाओगे। अरे बोलो समझे समझे बोलो। अब एसिलेशन जानेंगे तो आगे फोर्स निकाल पाएंगे, फोर्स जानेंगे तो वर्क निकाल पाएंगे। मतलब अपने आप कड़ी से कड़ी मिल करके आपको 3-4 दिन में सारी भौतिक राशियां याद हो जाएगी। बोलो बात समझ में? तो आज की ये क्लास समझ में आई? बोलो आपको बिल्कुल बेसिक एकदम इजी। बोलो आपको मैंने 0 से शुरुआत की है। क्लियर? ओके, 5 मिनट।